सभी का स्वागत एक बार फिर से। वेलकम बैक मनीष टी, स्वागत, मोस्ट वेलकम। आज हम हमारी स्टोरी नंबर 5 पढ़ेंगे। हमने 4 स्टोरीज को बड़े सक्सेसफुली तरीके से पढ़ा और आज हम स्टोरी नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। चलो 5 नंबर स्टोरी, वेरी गुड। तो लेट्स बिगिन और ये करते हैं हम द ब्लाइंड डॉग। तो ब्लाइंड डॉग क्यों ब्लाइंड डॉग? इसमें 2 लोग हैं, एक ब्लाइंड है और एक डॉग है। दरअसल ये कहानी कुछ इस तरीके की, अलग तरीके की कहानी है। तो मैं उस कहानी को आप लोगों को बता देता हूँ कि कहानी किस तरीके से शुरू होती है। इसको कहते हैं ब्लाइंड डॉग। क्या कहते हैं? ब्लाइंड डॉग। क्यों? उसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। तो पहले मैं अपनी फाइल को इंसर्ट कर लेता हूँ, ये फाइल का प्रिंट आउट, और ये मैंने लिख दिया डॉग, यहाँ पर आ गया ये, ठीक है ना। तो पहले तो मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ सर, बट मैंने अभी सभी क्लासेस कवर अप कर ली है मालगुड़ी वाली एंड टुडे फैमिली, फाइनली आई एम लाइव विद यू। ओके, वेरी गुड। सॉरी सर, मैं कुछ प्रीवियस क्लासेस नहीं ले पाई ड्यू टू माई इलनेस। कोई बात नहीं अंबिका, भानु, नवीन, सभी का स्वागत। तो अभी अपन क्लास को शुरू करते हैं और हमारी जो क्लास है वो कहाँ कैसे शुरू होने वाली है वो आप देख लीजिएगा। सबसे जो स्टार्ट है हमारा टाइटल वो है द ब्लाइंड डॉग। और मैं पहले ब्लाइंड डॉग के बारे में बताता हूँ कि सर क्यों इसको अंधा कुत्ता कहा गया। दरअसल ये दिखाता है कि हमारा जो राइटर है आर के नारायण, वो कितना इंसाइट रखता है, कितने अच्छे से कैरेक्टर की, कितने अच्छे से एनिमल की स्टडी करता है, किस तरीके से जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करता है। यहाँ पर एक कहानी एक डॉग की है कि एक डॉग जो पैदा हुआ था स्वतंत्र और हो गया परतंत्र। यानी कि यहाँ पर एक डॉग के बारे में बताया गया है कि कुत्ता जो था, एक डॉग जो था, वो आपको पता है कि उनका जो डेस्टिनी होती है वो डेस्टिनी टू रोम फ्रीली होती है, टू वेंडर फ्रीली होती है, कि भाई उनको भटकना है, लोफ करना है इधर उधर। लेकिन यहाँ पर एक इस कहानी में जो डॉग है वो आवारा डॉग है, गली का डॉग है, और लास्ट में वो एक सर्वेंट बन जाता है, एक नौकर बन जाता है, और उसके साथ बहुत अत्याचार होता है। और ऐसा क्यों? डॉग इतना फेथफुल एनिमल है, बड़ा साइलेंट टाइप का है और बहुत ही ज़्यादा एक तरह से लॉयल टाइप का कह दो, तो फिर भी उस डॉग के साथ ऐसा क्यों होता है? एक अंधा आदमी एक कुत्ते का अत्याचार, एक कुत्ते का शोषण करता है। अब देखो किस तरीके से एक ब्लाइंड मैन एक डॉग का शोषण करता है। तो पहले मैं आप लोगों को इसका आउटलाइन बता देता हूँ और फिर आउटलाइन बताने के बाद अपन पहले आउटलाइन बता देते हैं। आउटलाइन बताने के बाद फिर आप लोगों को मैं कहानी पढ़ाना शुरू करूंगा, क्योंकि आउटलाइन में मैं आपको कंप्लीट स्टोरी तो नहीं बताऊंगा। अगर स्टोरी बता दी तो फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। नॉर्मल बताता हूँ। एक डॉग है, एक जगह पर एक पुलिया के नीचे, और रेगुलर बैठता है, मार्केट में घूमता है और कुछ बची कुची चीज़ों को या फेंकी हुई चीज़ों को खा पी करके अपना गुजारा कर रहा है। दरअसल उस पुलिया के नीचे एक अंधा भी बैठता है। उसको एक महिला रोज़ सुबह लाती है, छोड़ जाती है। अंधा है, वो चल तो सकता नहीं है, और फिर दोपहर में उसके लिए खाना लाती है और शाम को उसे उठा के ले जाती है। वो भीख मांगता है और जो भी उसके कटोरे में जो भी कॉइन्स आते हैं उन कॉइन्स से उनका घर चलता है। ऐसा रेगुलर चल रहा है। एक दिन अब वो जो डॉग है, वो डॉग उसी पुलिया के नीचे उस अंधे आदमी के पास बैठता है। अंधे आदमी को जब दोपहर में खाना लाया जाता है तो वो डॉग को थोड़ा थोड़ा खाना डालता रहता है, जिससे कि वो डॉग और वो अंधा आदमी एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। अब क्या हुआ साहब कि अंधा आदमी जो था, एक दिन अंधे आदमी का जो दोपहर में खाना नहीं आया, शाम को वो बूढ़ी महिला लेने नहीं आई। दरअसल पता लगा कि वो बूढ़ी महिला मर गई। तो अब अंधा आदमी को सबसे बड़ी समस्या ये आई कि मुझे लेके कौन जाएगा, मुझे लेकर कौन आएगा, मुझे खाना कौन लाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये थी। फिर गुरुवार का दिन आया। गुरुवार के दिन में एक बड़ा शरारती बच्चा इस अंधे आदमी को बड़ा परेशान किया करता था, और उसके कटोरे में जो भीख मांगे वो पैसे थे उनको उठा के ले जाता था। लेकिन ये हो नहीं पाया। किस कारण से नहीं हो पाया? डॉग ने मदद की। कैसे मदद की उसको भी जानेंगे हम स्टोरी के अंदर। फिर क्या हुआ कि अब डॉग जो है वो डॉग ही उसका सहारा बन गया। दरअसल बगल में एक रिबन बेचने वाला आदमी था जिसने एक धागा दे दिया इसको और कहा कि इस कुत्ते की गले में बांध लो और ये कुत्ता तुम्हारा सहारा बनेगा। कुत्ता उसको जहाँ ले जाता वहाँ चला जाता। जैसे तैसे करके एक धर्मशाला में दोनों कुत्ते और वो ब्लाइंड दोनों रहने लगे, जैसे तैसे जीवन चलाने लगे। अब कुत्ता उसका इतना अच्छा सहारा बन गया था कि कुत्ते के सहारे ही वो बहुत भीख मांगता। अब पहले तो वो बैठा बैठा ज़्यादा कमा नहीं पाता था भीख में, लेकिन अब वो डोल फिर करके बहुत अच्छा कमा लेता है। तो ये डॉग किस तरीके से उसका सपोर्ट करता है और वो देखेंगे।
फाइनली क्या होता है कि डॉग इतना टॉर्चर हो जाता है, इतना यातनाग्रस्त हो जाता है कि जब भी वो उस आदमी को कहीं भी रुक जाता है, या डॉग मतलब कहीं भी रुक जाता है, तो वो आदमी, अंधा आदमी उसके लाठी मारता है या फिर उसको लात मारता है। कुत्ता इतना परेशान है, सब लोगों को कुत्ते की हालात पर दया आ रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि वो कुत्ता एक बार आज़ाद हो जाता है। अब कैसे आज़ाद हुआ? आज़ाद हुआ नहीं, किया गया था, आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद में वो डॉग जो है वो खूब घूमता है, फिरता है, मस्त रहता है। और सब लोग सोच रहे थे कि शायद वो अंधा आदमी अब कई दिन हो गए आया नहीं मार्केट में, तो सबने सोचा कि शायद मर गया होगा। लेकिन कुछ दिन बाद उस बंदे को दोबारा उसी कुत्ते के साथ देखा गया, और वहाँ अब उसने कुत्ते के गले में कैसी मतलब जो स्टील वाली है या फिर धातु की कोई मेटल की चैन बांधी हुई है, और कुत्ता अभी भी प्रताड़ित है, परेशान है। तो चलो ऐसा क्या होता है इस कहानी में, ये डॉग ऐसे क्यों फ्रीडम चाहता है और क्यों वापस से बांध लिया जाता है, कैसे आज़ाद हुआ, कैसे बांधा गया, दोस्ती कैसे बढ़ गई, सब घटनाएं आप लोग कहानी के अंदर पढ़ेंगे, तब मजा आएगा। बिल्कुल नवीन जी, आपको जीके शुरू कर देनी चाहिए। जीके नवीन जी कह रहे हैं सर अब तक भी मैं सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ रहा हूँ, जीके स्टार्ट नहीं की है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, आपको जीके भी स्टार्ट करनी है, और जीके रेगुलर आपको 2-2.5 घंटे जीके ही पढ़ना है, और 2 घंटे के लगभग आपको, या 2.5 घंटे या 3 घंटे के लगभग आपको इंग्लिश पढ़ना है। ये 5 घंटे की स्टडी आप रखोगे तभी जाकर के ग्रेड्स की एग्जाम्स में क्लियर कर पाओगे। घंटे 2 घंटे की स्टडी से कुछ नहीं कर पाओगे। जीके का लेवल बहुत बड़ा है, क्वालिफाई करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब करिए फटाफट से। चलो, आवाज़ मेरी तरफ से बिल्कुल ओके है, और देख लेता हूँ एक बार। लो, यहाँ से कंप्लीट ओके है। आप अपनी तरफ से कीजिएगा। मैंने अभी यूट्यूब पर इसी आवाज़ में क्लास ली है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और ना ही बच्चों को कोई दिक्कत आई। अंधा कुत्ता, कुत्ता अंधा नहीं है, अंधे का कुत्ता है। ठीक है ना? चलो, मुझे लगा कि मुझे वापस पन्ने पलटने पड़ेंगे, लेकिन कोई नहीं, सब कुछ सही हो गया। अब देखना, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द स्टोरी। और मेरे साथ आप बिल्कुल पेन पेपर लेकर के बैठिएगा और फटाफट फटाफट नोट कीजिएगा। गुड इवनिंग पीएस जी, सुरेंद्र, निक्की, सभी को गुड इवनिंग। क्लास में बने रहिएगा, लगातार मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछता रहूँगा पिछली स्टोरीज के बारे में, और साथ साथ में मैं इस स्टोरी से भी आपको कुछ चीज़ें पूछूंगा, कुछ वर्ड मीनिंग्स पूछूंगा जो आप लोगों को लगातार मुझे बहुत सलीके के साथ बताने पड़ेंगे। तो देखना, इट वॉज नॉट अ वेरी इंप्रेसिव और हाई क्लास डॉग। जिस कुत्ते की मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ, वो डॉग जो है बड़ा इंप्रेसिव नहीं था और हाई क्लास डॉग नहीं था। इट वॉज वन ऑफ दोज कॉमन प्लेस डॉग्स। ये एक सामान्य कुत्ता था, वन सी, जो कोई व्यक्ति देख सकता है, एवरीवेयर, कहीं भी, जो कहीं भी देख सकता है। समझ रहे हो? कॉमन प्लेस यानी होता है क्या? सामान्य, जनरल, एक कॉमन सा कुत्ता था। ठीक है ना? ओके, आगे देखना। और वाइट एंड डस्ट, जो बिल्कुल सफेद कलर का था, एंड डस्ट, और उस पर धूल वाला कलर भी था। मतलब ऐसा कलर नहीं था बिल्कुल क्लियर, मतलब वाइट हो, नहीं, वाइट भी नहीं था और प्रॉपर डस्टी भी नहीं था। जैसे वाइट और डस्टी ग्रे टाइप का होता ना, ऐसा जो धूल से लगा हुआ, मतलब सफेद, ऐसा पूरा कंप्लीट क्लियर वाइट नहीं था, वो थोड़ा डस्टी टाइप का था। तो वाइट एंड डस्ट उसके क्या थी, उसका बॉडी का रंग था। टेल क्या थी? म्यूटिलेटेड थी। पता नहीं किसने टेल काट दी थी, उसकी टेल उसकी कटी हुई थी। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, 32 स्टोरी है और वो पूरी पढ़नी पड़ेगी अपन को। और ठीक है ना? और मल्टीलेटेड मानी क्या होता है, सॉरी म्यूटिलेटेड मानी क्या होता है बताओ? कटी हुई, कटी हुई। ओके, कटी हुई थी। और कब काट दी थी कोई पता नहीं, कब कट गई उसकी। देखना, एट अ यंग एज, जब वो छोटा सा था। बाई गॉड नोज, भगवान जानता है whom किसने काटी होगी। बॉर्न इन द स्ट्रीट, ये गली में पैदा हुआ है। एंड और ब्रेड ऑन, और ये जीता है। ब्रेड ऑन मतलब जीवित है। किस पर जीवित है? जीवित है। किस पर जीवित है वो? लिविंग्स, यानी बची कुची चीज़ों पर। जो बची कुची फेंकी हुई चीज़ें होती है ना, बची कुची चीज़ें होती है, बची कुची चीज़ें पर। एंड और गार्बेज और कचरे पर। ऑफ द मार्केट प्लेस, जो जगह पर या मार्केट में उसको मिलता है। अब देखना, ही हैड स्पॉटी आइज, उसकी आंखें दागदार है, उसकी आंखों पर क्या है? स्पॉट लगे हुए हैं। ठीक है ना? एंड और अनडिस्टिंग्विश्ड कैरिज, और जो उसकी चाल है वो अनडिस्टिंग्विश्ड है, मतलब एक सामान्य सी चाल है। ऐसा नहीं है
कि कोई अलग से डिस्टिंग्विश करने वाली उसकी चाल हो, जैसे नॉर्मली जो और कुत्ते होते हैं जो पालतू होते हैं, जो अच्छी नस्ल के जो डॉग्स होते हैं, उनकी क्या होती है, चाल डिफरेंट टाइप की होती है। लेकिन इसकी अनडिस्टिंग्विश्ड, अनडिस्टिंग्विश्ड मानी होता है सामान्य, और कैरियर्स मानी होता है स्पीड या वॉकिंग पेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर अनडिस्टिंग्विश्ड का अर्थ लिख देता हूँ मैं सामान्य, और यहाँ पर मैं कैरियर्स का अर्थ लिख देता हूँ चाल, उसकी चाल सामान्य है। एंड नीडलेस पग्नेसिटी, और नीडलेस मानी अनावश्यक, पग्नेसिटी क्या होती है, पग्नेसियस झगड़े, उसके अनावश्यक झगड़े करता है। भाई ये गली का कुत्ता हमेशा अनावश्यक झगड़े करता है, आपको पता है। अच्छा, अनावश्यक झगड़े। अब देखना यहाँ पर अब तक क्या क्या हुआ है, उस कुत्ते की विशेषता बताई गई है। उस कुत्ते की विशेषता से आपको क्या प्रश्न आ सकते हैं, उसका कलर पूछ सकते हैं आपसे। सबसे पहले अगर इसमें क्वेश्चन बनता है, हाँ मोनिका कह रहे हैं सर मेरे 87 सही थे इंग्लिश में, तो 87 कोई ज़्यादा नहीं थे मोनिका, अपन को बहुत ज़्यादा करने हैं। मालगुड़ी में 32 स्टोरीज हैं और हमको पूरी करनी है। और मैं बताऊं, एक बार अपन ने जैसे सारी स्टोरीज पढ़ ली ना, अपन ने चाहे महीना भर लग जाए अपन को पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास टाइम भी खूब है। लेकिन मैं महीना लगने नहीं दूंगा, क्योंकि संडेज में मैं एक ही दो स्टोरीज कवर कराऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे खड़े रह करके ना होकर के कोई बैठने की व्यवस्था हो जाए, तो स्टोरी ज़्यादा कवर हो जाएंगी और आपसे इंटरेक्शन मेरा रेगुलर रह पाएगा, ठीक है ना। यूँ ऐसे नहीं होना पड़ेगा मुझे बार बार, तो इससे क्या है, थकावट ज़्यादा आती है, और यूँ होते तो कम थकावट आती है। तो अभी ये कर लेंगे अपन, वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना सर। चलो देखो, अब देखना यहाँ पर कि बिफोर ई वॉज 2 years ओल्ड, जब वो 2 साल पहले, मतलब 2 साल का होगा उससे पहले, ही हैड अर्निड, उसने कमा लिया था, द स्कार्स, दाग, मतलब क्या, 2 साल के होने से पहले। ये याद रखना, ये अंडरलाइन कर लेना, उससे रंग पूछा जा सकता है, और ये पूछा जा सकता है कि उसके शरीर पर दाग थे, और अकॉर्डिंग टू राइटर कितने साल पहले उसकी बॉडी पर राइटर ये स्कार्स आ गए थे। ये जो हंड्रेड्स फाइट्स, सैकड़ों लड़ाइयों के दाग थे ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर पर। व्हेन ही नीडेड रेस्ट ऑन हॉट आफ्टरनून्स, जब उसे जरूरत पड़ती थी आराम करने की गर्म दोपहरों में, ही ले, वो लेट जाता था, कर्ल्ड अप, कर्ल्ड अप यानी होता है मुड़ करके, वो उकड़ू होकर के, उकड़ करके बैठ जाता उकड़ू होकर, या उकड़ू होकर बैठ जाता था, किसके अंदर बताओ, अंडर द कलवर्ट, कलवर्ट के नीचे, एट द ईस्टर्न गेट ऑफ द मार्केट, मार्केट के पूर्वी गेट पर। अच्छा बताओ, यहां पर कलवर्ट का मतलब क्या होता है, खड़ाक से बताओ, कलवर्ट का मीनिंग बताओ। बताओ कलवर्ट का मीनिंग क्या होता है। टीप टाप के बताओगे, कोई बात नहीं। कलवर्ट यानी होती पुलिया, पुलिया, तो वो पुलिया के नीचे ईस्टर्न गेट जो थी, पूर्वी गेट जो थी, ठीक है ना। तो क्या था, ईस्टर्न गेट ऑफ द मार्केट, मार्केट के देखो ये रहा, ये पुलिया है, कलवर्ट है जिसके ऊपर से लोग गुजरते हैं, इस तरह की कलवर्ट होती है, छोटी वाली गोल गोल पुलिया जो होती है। देखो ये डॉग बैठा हुआ है, वाइट कलर का स्पॉट है, घाव लगे हुए हैं, और ये जो है यहाँ पर ये है, इसकी पूंछ जो है आधी कटी हुई होगी, इसमें दिखाई नहीं गई, ठीक है ना, कोई बात नहीं। और यहाँ पर ये देखो अंधा आदमी है, उसके पास आके बैठ जाता है, और उसके पैसे जो है यहाँ पर देख रहे हो आप। तो अब आगे देखना, आगे चलती रहेंगी इमेज। मार्केट में इन द इवनिंग, शाम को, ही सेट आउट ऑन ए डेली राउंड्स, वो अपने जो डेली राउंड्स होते हैं, रात के जो उसके जो शाम के या दिन के भ्रमण होते हैं, तो वो शाम के भ्रमण भी करने जाता है, 2 राउंड लगा के आता है। लोफ, घूमता है, इन द सराउंडिंग स्ट्रीट्स, लोफ यानी होता है भटकना, वेंडर, भटकता है, वो कहाँ पर भटकता है, वो भटकता है इन द सराउंडिंग स्ट्रीट्स, आसपास की गलियों में, एंड लेन्स, और सकड़ी गलियों में। लेन्स होती है सकड़ी गली, नैरो लेन्स, नैरो स्ट्रीट्स, नैरो स्ट्रीट्स में वो भटकता है, ठीक है ना। एंगेज्ड, और बिजी हो जाता है, हिमसेल्फ, अपने आप को बिजी कर देता है, इन द स्किर्मिशेज, इन स्किर्मिशेज क्या होते हैं, झगड़े, झगड़ों में, स्किर्मिशेज होते हैं छोटे झगड़े, लिटिल फाइट्स, लिटिल फाइट्स, और वो छोटे झगड़ों में अपने आप को एंगेज कर लेता है, ठीक है ना। पिक्ड अप एडिबल्स, और खाने की चीज़ों को उठा लेता है,
एडिबल्स होते हैं खाने की चीजें, ऑन द रोड साइड जो सड़क के बगल में होती है, एंड और वॉज बैक और वापस आ जाता है एट द मार्केट गेट पर बाय नाइट फॉल, रात के गिरने तक, रात के गिरने तक। कलवट मीन्स मार्केट नहीं, कलवट मीन्स पुलिया होती है, मार्केट नहीं होता। आगे देखना, रात के गिरने तक वो वापस लौट आता है। और जगह का नाम बताओ, मार्केट गेट। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मार्केट गेट नाम की जगह का वर्णन किस स्टोरी के अंदर हुआ है, तो मार्केट गेट का याद रख लेना। अब तक में अपन ने मार्केट गेट यहाँ देखा है, किसके अंदर हुआ है, ब्लाइंड डॉग के अंदर। जो लाइफ है वो वेंट ऑन फॉर 3 ईयर्स, 3 साल तक ऐसे ही चलती रही। अब लाइफ उसकी 3 साल तक भटक भटक के चल रही है। अब देखो, एंड देन अ चेंज, फिर एक बदलाव आया इन हिज लाइफ, अब उसके जीवन में अकड़ आया। एक भिखारी जो अंधा था दोनों आंखों से, अपीयर्ड, आ गया एट द मार्केट गेट पर। एन ओल्ड वुमन लेड हिम अप, एक बूढ़ी महिला उसे लेकर आई, देयर, वहां पर, अर्ली, शुरुआत में ही, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, जल्दी मॉर्निंग में ले आती उसको और वहां बैठा देती। सीटेड हिम, उसे बिठा देती एट द गेट पर। एंड और केम अप अगेन, और दोबारा आती एट मिड डे, दोपहर में, विद सम फूड, कुछ भोजन लेकर के आती। गैदर्ड हिज कॉइन्स, और उसके सिक्कों को इकट्ठा करती। एंड और टुक हिम होम एट नाइट, और रात में वो उसे घर ले जाती। समझ गए मेरी बात? वो बूढ़ी महिला, वो महिला क्या थी, वो बूढ़ी महिला उसको सुबह लाती, जल्दी मॉर्निंग में ले आती, दोपहर में उसके लिए भोजन लाती, और शाम को क्या करती, उसके कॉइन इकट्ठा करती और इकट्ठे करके उसे घर ले जाती। अब देखना क्या होता साहब। द डॉग वॉज स्लीपिंग नियर बाय, कुत्ता पास में सो रहा था। ही वॉज स्टिड बाय द स्मेल, वो एकदम हिल गया। स्टिड मानी होता है अट्रैक्टेड हो गया, फैसिनेटेड हो गया, वो आकर्षित हो गया, किससे, उस गंध से जो कि फूड की आ रही थी। वो उठा, केम आउट ऑफ ए शेल्टर, वो अपनी शरण में से बाहर निकला, अपने आश्रय में से बाहर निकला। एंड स्टूड, और खड़ा हो गया, बिफोर द ब्लाइंड मैन, उस अंधे आदमी के सामने। वैगिंग, और हिलाने लगा, कुत्ते की आदत होती है पूछ हिलाने की। वैगिंग मानी होता है क्या कर रहा है, वो जर्किंग कर रहा है, JERKING, वो जर्किंग कर रहा है, किसको, अपनी टेल को, जर्किंग हिज टेल, अपनी पूंछ को जर्क कर रहा है। और गेजिंग एक्सपेक्टेंटली, और बड़ी उम्मीद के साथ देख रहा है, ठीक है ना, एट द बाउल, कटोरे की तरफ। कौन सा, भोजन का कटोरा। एज ही वॉज ईटिंग, जब वो खा रहा था, हिज स्पार्स मील, बताओ अपने स्पार्स भोजन को। स्पार्स भोजन का मतलब क्या होता है बताओ, स्पार्स मील बताओ आप क्या होता है। हाँ, स्पार्स मील क्या होता है, फटाफट बताओ। और दूसरी चीज मुझे ये बताओ कि जो गोविंद सिंह थे, गोविंद सिंह कौन, वॉचमैन, गार्ड, उनको पेंशन के रूप में कितने रुपए मिलते थे, जल्दी बताओ। गोविंद सिंह को पेंशन के रूप में कितने रुपए मिलते थे? 2 आंसर्स आपको बताने हैं। हाँ, 2 आंसर। सर पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गई है, तो रिकॉर्डेड क्लास क्यों नहीं है? एक 14 मिनट का पार्ट ऑफ स्पीच सिर्फ, अरे देवता देवता नहीं, खुशबू लवाना जी है। खुशबू लवाना, 14 मिनट के पार्ट में मैंने ये समझाया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, वो 14 मिनट का पार्ट ये है। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपकी जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब होते हैं, उनके सेपरेट चैप्टर बनाए गए हैं, ठीक है ना, सेपरेट। अरे देवी देवताओं, देखो तो सही, खुशबू लवाना, 200 रुपये नहीं मिलते थे भानु, 12 रुपये मिलते थे। स्पार्स मील माना होता है थोड़ा सा भोजन, अल्प भोजन, और उसको 12 रुपये मिलते थे, 200 रुपये नहीं मिलते थे, 12 रुपये मिलते थे। द ब्लाइंड मैन स्वेप्ट हिज आर्म्स, ब्लाइंड मैन ने अपना हाथ यूं स्वेप्ट किया, लहराया, ओके, अबाउट, इधर उधर, एंड आस्क, और पूछा, क्या पूछा, हु इज देयर, कौन है, क्योंकि ब्लाइंड मैन को एहसास हुआ कि कोई वहां है, पूछ ला रहा था जब। तो एट विच द डॉग वेंट अप, इस स्थिति में कुत्ता पास गया, एंड लिक्ड, और चाटने लगा, हिज हैंड, उस आदमी के हाथ को चाटने लगा। तो अंधे आदमी ने क्या किया, स्ट्रोक्ड मानी होता है हाथ फेरना, स्ट्रोक्ड यानी हाथ फेरा, किस पर हाथ फेरा, हाथ फेरा उसके कोटेड यानी बालदार, उसके शरीर पे बाल थे, कोटेड यानी बालदार, जेंटली यानी बालदार शरीर पर हाथ फेरा, जेंटली धीरे धीरे, टेल पूंछ से ईयर कान तक, एंड सेड, और बोला, व्हाट अ ब्यूटी यू आर, तुम कितने सुंदर हो, कम विद मी, मेरे साथ आओ। ही थ्रू ए हैंडफुल ऑफ फूड, उसने कुछ भोजन पटका, विच द डॉग, जो कि कुत्ते ने बहुत ही ग्रेटफुली खाया,
मतलब बहुत ही खुशी से खाया, आनंद से खाया। इट वॉज परहैप्स एन ऑस्पिशियस मोमेंट, शायद ये उसके लिए एक शुभ मोमेंट था, शायद शुभ क्षण था। आदमी जब भोजन पटक दे कुत्तों को तो समझ लो उस वक्त फायदा लेने वाला है। इंसान से ज़्यादा स्वार्थी इस दुनिया में कोई नहीं है। आगे देखना, फॉर स्टार्टिंग अ फ्रेंडशिप, क्योंकि अब वो दोस्ती शुरू करने वाला है। दे मैट एवरी डे, वो हर दिन मिलने लगे। एंड द डॉग कट ऑफ मच ऑफ इट्स रैम्बलिंग टू सिट अप बिसाइड। क्या होने लगा, अब डॉग जो अपने घूमने का जो समय है वो थोड़ा कट ऑफ करने लगा। कट ऑफ यानी होता है रिड्यूस करने लगा, जो बाहर भटकने का समय है उसको कम करने लगा। कट ऑफ यानी कम करना, और रैमलिंग टाइम यानी होता है वेंडरिंग टाइम, जो फालतू आवारों की तरह भटकता था ना वो, अब उसने कम किया क्योंकि अब उसे मालिक मिलने वाला है। और बिसाइड बैठ जाता था द ब्लाइंड मैन, अंधे आदमी के पास, एंड वॉच्ड हिम, और उसे देखता था रिसीव करते हुए आर्म्स भीख को, मॉर्निंग आर्म्स मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक। इन कोर्स ऑफ टाइम, समय बदलता चला गया। ऑब्जर्विंग, उसे अवलोकन करता रहा। हिम, उसे। द डॉग अंडरस्टूड, डॉग ये समझ गया दैट की द पासर बाय, कि जो राहगीर होते हैं उनको मस्ट गिव ए कॉइन, उन्हें सिक्का देना ही होगा। भाई वो सोच गया कि पासर्स बाय को या राहगीर को क्या देना होगा, एक सिक्का देना ही होगा। ठीक है ना, गिव ए कॉइन, एक सिक्का देना ही होगा। एंड हुएवर वेंट अवे विदाउट ड्रॉपिंग ए कॉइन, और जो भी कोई बिना सिक्का दिए चला जाता था तो बहुत चेस्ड बाई द डॉग, उसे कुत्ता पीछा करता। ही टग्ड, उसे टग कर लेता, टग माने खींच लाता, खींचना, खींचता किसका, द एज ऑफ दियर क्लॉथ्स, उनके कपड़ों के किनारे को, और बाई हिज टीथ, अपने दांतों से, एंड पुल्ड देम बैक, और उन्हें वापस खींच लाता, टू द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी तक, एट द गेट, दरवाजे तक, एंड लेट गो, और जाने देता, ओनली आफ्टर, केवल तब, समथिंग वॉज ड्रॉप, जब कुछ ना कुछ पटका जाता, इन हिज बाउल, उसके कटोरे में। कितना वफादार हो गया वो, रोटी खिलाने पर ही कितना वफादार हो गया उस अंधे का, कि जब तक उसके कटोरे में कुछ पटक नहीं देता वो आदमी, तब तक उसे जाने नहीं देता। देखो ये अंधे के पास बैठा रहता, और ये देखो यहाँ अंधा है, ये भी अंधा है, इसका मतलब मदद करता वो अंधे की। और फिर यहाँ पर देखो ये व्यक्ति है, इसको काट खाया, ये तो आगे आएगा। और यहाँ पर ये जो लड़का है ये मजाक करता था इस अंधे की। तो फिर देखें, अभी बात करेंगे अपन आगे। आगे देखो, अमंग दोज हु फ्रिक्वेंटेड दिस प्लेस, तो वो लोग जो यहाँ पर इस स्थान पर बार बार आते थे। अमंग दोज, जो लोग यहाँ आते थे, हु फ्रिक्वेंटेड दिस प्लेस वॉज अ ब्लेज अर्चिन, कौन था वो बार बार आता था, जो एक गांव का शैतान बच्चा। अर्चिन होता है शैतान बच्चा, ये बहुत तगड़ा शैतान था, खतरनाक शैतान बच्चा। अच्छा, जो क्या करता था बताओ, अर्चिन क्या करता था, ये अर्चिन क्या करता था, हु हैड द मिसचीफ ऑफ ए डेविल, वो एक राक्षस जैसी शैतानी करता था, इन हिम, उसके अंदर एक राक्षस जैसी शैतानी थी। ही लाइक्ड टू टीच, उसे पसंद था चढ़ाना, द ब्लाइंड मैन, उस अंधे आदमी को, कॉलिंग पुकारते हुए, हिम नेम्स, अलग अलग नामों से, एंड बाय ट्राइंग, और कोशिश करते हुए, टू पिक अप, उठा के ले जाने की, द कॉइन्स मानी सिक्कों को, इन इस बाउल, उसके कटोरे से। द ब्लाइंड मैन, बूढ़ा जो अंधा आदमी था, वो असहाय रूप से चिल्लाता, क्राई करता, एंड वर्ल्ड इज स्टाफ, और वो घुमाता, वर्ल्ड माने लहराना, लहराता किसको, अपनी छड़ी को, लहराना, लाठी कहते हैं, स्टाफ मतलब लाठी, वो अपनी लाठी को क्या करता था, लहराता था। लाठी है यहाँ पर, लाड़ी मतलब कि लाड़ी नहीं है, ये लाठी है। ऑन थर्सडे, थर्सडे के दिन, यानी कि गुरुवार के दिन, ध्यान रखना ये गुरुवार वाला दिन ध्यान रखना। ये गुरुवार वाला दिन आपसे पूछा जा सकता है कि वो शरारती बच्चा उस बूढ़े आदमी को गुरुवार वाले दिन परेशान करता था, वो गुरुवार वाले दिन ही आता था। दिस बॉय अपीयर्ड एट गेट, ये गेट पर आ जाता, कैरिंग, और लेकर के आता, ऑन हिज हेड, अपने सिर पर, एक बास्केट, एक टोकरी, और टोकरी में क्या रहते थे, लोडेड विद कुकुम्बर, उसकी टोकरी में कुकुम्बर रहा करते थे। क्या रहते थे उसकी टोकरी में, कुकुम्बर, ध्यान रखना, उसकी टोकरी में कुकुम्बर रहते थे। और प्लेंटेन, प्लेंटेन क्या होते, चलो बताओ। क्या होते थे उसकी टोकरी में। और ये भी बताना कि जो कौन थे वो, क्या नाम है उनका, जो गोविंद सिंह थे, उनको लास्ट में जो गिफ्ट भेजा था चीफ ने, वो कितने रुपए का भेजा था, बताओ जल्दी से। प्लेंटेन क्या होते हैं,
100 रुपये मिलते थे, वेरी गुड, 100 रुपये मिलते थे, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखना प्लेंटेन का अर्थ होता है केला, बनाना, केले, बनाना। एवरी थर्सडे, प्रत्येक थर्सडे को आफ्टरनून, दोपहर में, इट वॉज अ क्राइसिस, एक संकट आता था, क्राइसिस होता है संकट, ओके, प्रत्येक दोपहर में संकट आता था भाई साहब, किसमें, इन द ब्लाइंड मैंस लाइफ, उस अंधे आदमी के जीवन में। ए सेलर और ब्राइट कलर, वहां पर जो एक सेलर था, एक मतलब वहां पर बेचने और आया करता था, एक क्या, चमकीले रंगों की बट लेकिन संदेहपूर्ण परफ्यूम्स को, मतलब ऐसी जो उसको संदेह रहता था कि कौन सी परफ्यूम सही है कौन सी बेकार है, मतलब परफ्यूम्स अजीब अजीब सी रहती थी। विद हिज बेयर्स, अपने सामानों के साथ, माउंटेड, चढ़ा करके अपने सामान को, बेयर्स माने होते हैं सामान जो बेचने के लिए लाए जाते हैं, वो सामान होते हैं, ठीक है ना, जैसे मैं कुछ बेचने जाऊं तो वो सामान होगा मेरा, बेयर्स होंगे वो, है ना, माउंटेड, वो चढ़े हुए होते थे एक व्हील पहियों वाली प्लेटफॉर्म पर, मतलब ठेले पर, व्हील्ड प्लेटफॉर्म होता है ठेला, ठेला होता है ना ठेला, उस पर ठेला। ए मैन, एक आदमी, वो स्प्रेड आउट चीप स्टोरी बुक्स, एक आदमी ऐसा था जो अपनी सस्ती सस्ती कहानियों की किताब को ऑन एक गनी शैक, गनी शैक होती बोरी, टाट की बोरी, वो बोरी पर बिछा करके बैठ जाता था। अनदर मैन, एक और आदमी था, वो कैरेट, जो कि बेचता था क्या, कलर, रंगीन, रिविन्स, रिविन्स को, ऑन एन एलाबोरेट फ्रेम, जिसने एक बहुत ही सजी हुई किस पर, स्ट्रक्चर पर, सजी हुई स्ट्रक्चर पर लगा रखे थे, ढांचे पर, ढांचा होता है ढांचा, ढांचा। आगे देखना, दीज वर द पीपल, ये वो लोग थे, हु, जो कि यूजुअली, आमतौर पर क्या करते थे, ये लोग आमतौर पर क्या करते थे भाई साहब, गैदर, इकट्ठे होते थे, अंडर द सेम आर्क, उसी आर्क के अंदर, यहाँ पर सेम आर्क में वो इकट्ठे हुए करते थे। कौन, ये परफ्यूम बेचने वाला आदमी था एक यहाँ पर, और ये किताबें, ये रिबिन्स, और ये यहाँ पर ये ब्लाइंड मैन, ये बैठा हुआ है। देखो, गैदर अंडर द सेम आर्क, आर्क मानी होता है एक ही दरवाजे के नीचे, एक ही जगह पर, ओके, लोकेशन कह सकते हो आप, लोकेशन, एक ही स्थान पर, एक ही एरिया में। अब आगे देखना, ऑन अ थर्सडे, थर्सडे को, व्हेन द यंग मैन अपीयर्ड एट द ईस्टर्न गेट, जब वो युवा आदमी, कौन, वो शरारती बच्चा, अपीयर, आया ईस्टर्न गेट पर, ऑफ देम, उनमें से, रिमार्क्ड, बोला, ब्लाइंड फेलो, नहीं नहीं वो नहीं आया, एक यंग मैन आया है, यंग मैन आया तो वो बोला, क्या बोला, ब्लाइंड फेलो, अरे भाई अंधे भाई, हेयर कम्स योर स्कॉर्स, यहाँ पर ये तुम्हारा स्कॉर्स आ गया। स्कॉर्स मानी क्या होता है, बोलो, तुम्हारा काल, तुम्हारे काल, तुम्हारी बाधा, यहाँ पर ये तुम्हारी बाधा आ गई साहब, बाधा मतलब क्या, तुम्हारी दिक्कत आ गई, तुम्हें जो संकट है ना, तुम्हारा संकट आ रहा है भैया, यानी कि लड़का जो आ रहा है ना, ये शरारती लड़का, ये इसका संकट है। अब देखना क्या हो रहा है, अब संकट आ गया तो क्या हुआ, ओ गॉड, इज दिस थर्सडे, थर्सडे, क्या ये थर्सडे है, ही वेल्ड, वो रोने लगा, ही स्वेप्ट हिज आर्म्स, उसने अपने हाथों को यूं यूं स्वेप्ट किया, क्यों, उसे भगाने के लिए स्वेप्ट किया अपने हाथों को, अबाउट, इधर उधर, एंड कॉल्ड, और पुकारा, डॉग डॉग कम हियर, अरे कुत्ते कुत्ते यहाँ हो, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, ही मेड द पेक्यूलियर नॉइस, उसने एक अजीब सी आवाज़ की, पेक्यूलियर होती है जो कुत्ते को बुलाने के लिए, जैसे अपन कर देते ना कभी, अलग अलग तरीके की आवाज़ करते हैं, जैसे कोई सीटी बजा देता है, कोई कर देता है, ऐसे अलग अलग तरीके की आवाज़ होती है, कोई ले 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 कर देता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का साउंड होता है, तो वो कर देते हैं, तो उसने बुलाया ऐसे पेक्यूलियर आवाज़ की, एक अजीब सी आवाज़ की, और अजीब सी आवाज़ सुनकर के वो डॉग आ गया, जिससे रेगुलर वो बुलाया करता था शायद, ठीक है ना, बिच ब्रॉट द डॉग, जो डॉग को ले आई टू हिज साइड, उसकी साइड पर, ही स्ट्रोक्ड हिज हेड, उसने स्ट्रोक किया अपने हेड को, एंड मटर्ड, और बड़बड़ाया। स्ट्रोक किया मतलब होता है सहलाना, सहलाना, उसने उस कुत्ते के सिर को सहलाया, सहलाना, उसने कुत्ते के सिर को सहलाया, और सहला करके हिज हेड, उसके सिर को, एंड मटर्ड, और बड़बड़ाया, डोंट लेट दैट लिटिल रास्कल, वो छोटे से रास्कल को, उस बदमाश को मेरा पैसा मत लेने देना, रास्कल होता बदमाश, वो छोटे से बदमाश को मेरा पैसा मत लेने देना। एट दिस वेरी मोमेंट, ठीक उसी क्षण, अ बॉय आ ही गया, एंड अ लीर ऑन इज फेस, और उसके चेहरे पर एक कुटिल हंसी थी, कुटिल हंसी मतलब होता है जैसे कोई चिढ़ाने वाली हंसी होती है ना, कुटिल हंसी, उसको कुटिल हंसी कहते हैं, चिढ़ाने वाली हंसी, कुटिल हंसी। हाँ, आगे देखो, ब्लाइंड मैन स्टिल प्रिटेंडिंग, अरे अंधे आदमी, तुम अभी भी बहाना बना रहे हो, तेरे आंख नहीं है, हाँ, अगर तुम्हारे आंख नहीं है तो फिर तुम रियली ब्लाइंड होने का दिखावा करते हो, यू शुड नॉट नो, क्या तुम्हें नहीं जानते कि दिस, इधर, इस बात को, मतलब तुम्हें फिर कैसे पता लग गया भाई, तुम तो बहाना बना रहे हो ना अंधे होने का, फिर तुम्हें कैसे पता लग गया कि मैं आ गया,
ही स्टॉप्ड, वो रुक गया। हिज हैंड मूविंग टूवर्ड्स, उसके हाथ आगे बढ़े, द बाउल, कटोरे की तरफ। द डॉग स्प्रेंग ऑन, स्प्रेंग यानी अटैक, कुत्ते ने अटैक कर दिया, किस पर, उस पर अटैक कर दिया। कुत्ते ने जैसे ही उस पर अटैक किया भाई साहब, क्या हुआ, एंड स्नैप्ड हिज जॉ, स्नैप्ड यानी होता है भर लेना, हिज जॉज मतलब स्नैप मतलब ऐसे भी कह सकते हैं, भर लेना भी होता है और चुबो देना भी होता है, चुबोना। उसने अपने जबड़े चुबो दिए, चुबोना, काट लिया, ऑन द बॉयज, लड़के की रिस्ट मानी कलाई पर। द बॉय एक्सट्रिकेटेड, ओके, हिज हैंड, बॉय लड़के ने अपना हाथ छुड़ाया, एक्सट्रिकेट करना छुड़ाना, लड़के ने गेट रिड ऑफ किया छुड़ाना, अपना हाथ रिलीज करवाया, छुड़ाया, किससे, कुत्ते से, एंड रेन फॉर हिज लाइफ, और अपने जीवन को बचाने के लिए भाग गया। द डॉग बाउंडेड अप, डॉग भी भागा, ठीक है ना, बिहाइंड हिम, उसके पीछे पीछे, एंड चेज्ड, मतलब बाउंडेड अप का मतलब होता है लपकना, लपकना। वैसे सेंस है ना अजीब से दिए यहाँ पर, शब्दों को प्रॉपर दिखाया गया कि कुत्ते का अगला मूवमेंट क्या होता है। और चेज्ड हिम, और उसका पीछा किया, आउट ऑफ द मार्केट, मार्केट से बाहर तक उसे पीछा करके छोड़ के आया। सी देखो द मॉन्ग्रेल्स अफेक्शन, देखो इस मॉन्ग्रेल, मॉन्ग्रेल होता है गली का कुत्ता, गली का आवारा कुत्ता, गली का घुमंतु कुत्ता, गली का आवारा, मॉन्ग्रेल होता है गली का आवारा कुत्ता। कि देखो इस गली के आवारा कुत्ते का प्रेम तो देखो किसके लिए, इस बूढ़े आदमी के लिए। मार्वेल्ड, और अचंबा करके बोलने लगे, कौन बोलने लगा, द परफ्यूम वेंडर, वो परफ्यूम को बेचने वाला जो फेरी वाला था ना वो। अब देखना, वन इवनिंग, एक शाम की बात है, एट यूजुअल टाइम, हमेशा के समय की तरह, द ओल्ड वुमन फेल्ड टू टर्न अप, एक बूढ़ी महिला जो थी वो टर्न अप करने में यानी आने में वो बड़ी मुश्किल फील कर रही थी, आई नहीं रही थी। अब एंड द ब्लाइंड मैन वेटेड एट द गेट, और ब्लाइंड मैन वहाँ पर गेट पे इंतजार कर रहा था, वरिंग और चिंतित हो रहा था। एज द इवनिंग ग्रू, जैसे जैसे शाम बढ़ती चली गई, इनटू नाइट, रात के अंदर, जैसे जैसे शाम रात में कन्वर्ट हो रही है वो चिंतित हो रहा है। एज ही सेट फ्रेटिंग देयर, जब वो वहाँ पर अपसेट बैठा हुआ है, फ्रेटिंग यानी वरिड, जब वहाँ पर वो वरिड बैठा हुआ है तो क्या हुआ, ए नेवर, एक पड़ोसी, केम अप, आया, एंड सेड, और बोला, सामी, क्या बोला, उसका नाम सामी है, अंडरलाइन कर लेना, उसका नाम सामी है, कि सामी, डोंट वेट फॉर द ओल्ड वुमन, उस बूढ़ी महिला का इंतजार मत कर, शी विल नॉट कम अगेन, वो दोबारा कभी नहीं आएगी, शी डाइड दिस आफ्टरनून, वो इस दोपहर मर गई है, वो बूढ़ी महिला जो तुझे ले जाती थी, तुझे भोजन देके जाती थी, वो मर गई है। द ब्लाइंड मैन लॉस्ट द ओनली होम, अब ब्लाइंड मैन का जो एकमात्र घर था वो भी चला गया, ही हैड, जो उसके पास था, एंड द ओनली पर्सन हु केयर्ड फॉर हिम, और वो महिला भी चली गई जो एकमात्र थी और जो उसकी परवाह करती थी, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। द रिवन वेंडर सजेस्टेड, और रिवन वाले जो वेंडर था उसने सुझाव दिया, हेयर टेक दिस वाइट टैप, अब मैं तुम्हें ये सफ़ेद धागा दे रहा हूँ, टैप यानी स्ट्रिंग, अब मैं तुम्हें ये सफ़ेद स्ट्रिंग दे रहा हूँ, तुम क्या करो, ही हेल्ड ए लेंथ ऑफ द वाइट कॉर्ड, उसने एक सफ़ेद धागा लिया, और विच ही हैड बीन सेलिंग, जो वो बेच रहा था, धागा बेच रहा था वो रिविन वाला। आई विल गिव दिस, मैं तुम्हें दूंगा इसे, यू फ्री ऑफ कॉस्ट, तुम्हें बिना पैसे के, टाई टू द डॉग, जाओ इस कुत्ते को बांध लो, एंड लेट हिम लीड, और इसे तुम्हें ले जाने दो, अबाउट इधर उधर, इफ ही इज रियली सो फॉन्ड ऑफ यू, अगर वो तुम्हारा वास्तव में शौकीन है, अगर वो तुमसे वास्तव में प्यार करता है तो तुम्हें तुम्हारे सही जगह पर ले जाएगा। आगे देखना, लाइफ फॉर द डॉग टुक ए न्यू टर्न नाउ, अब जीवन का जो, अब कुत्ते का जीवन बदलने वाला था, अब कुत्ते का जीवन एक नया बदलाव लेने वाला था, ये दूसरा टाइम है जब कुत्ते का जीवन बदलाव ले रहा है। आगे देखो, ही केम टू टेक द प्लेस ऑफ द ओल्ड वुमन, वो वहाँ उस बूढ़ी महिला के स्थान को लेने आया। ही लॉस्ट हिज फ्रीडम, अब वो कुत्ता जो है अपनी स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से खो चुका था, क्योंकि अब वो रस्सी में बंध गया था। हिज वर्ल्ड केम टू बी सर्कमस्क्राइब्ड बाय द लिमिट्स ऑफ द वाइट कॉर्ड, अब उसकी जो दुनिया है वो अब सर्कमस्क्राइब्ड हो गई, सिमट करके रह गई, सिमट जाना, अब उसकी दुनिया सिमट गई, सिमटना, बंधना, कहाँ बंध गई, लिमिट्स मानी सीमाओं में, किसकी सीमाओं में, उस सफ़ेद सी रस्सी की सीमाओं में बंध गई, ठीक है ना, विच, जो कि द रिवन वेंडर, जो कि रिवन वेंडर ने हैड स्पेयर्ड, क्या दी थी, फालतू में या फ्री में दी थी, निःशुल्क दी थी। आगे देखना, ही हैड टू फॉरगेट, उसे भूलना पड़ा, होलसेल, होलसेल मानी पूरी दिनचर्या को, ऑल हिज ओल्ड लाइफ, अपने पूरे जीवन की, उसने जितनी भी दिनचर्या अपने जीवन में निभाई थी वो सारी उसको भूलनी पड़ी, है ना। ऑल हिज ओल्ड हॉन्ट्स, और उसके पूरे स्थान जिन पर वो घूमा करता था फालतू, वो सारे हॉन्ट्स मानी होते विजिटिंग प्लेस, जहाँ पर वो घूमा करता था, वो सारे के सारे उसे भूलने पड़े। क्यों?
क्योंकि अब वो उस धागे से निकल के जा नहीं सकता था। ही सिंपली हैड टू स्टे, उसे रुकना पड़ता था ऑन फॉर एवर एट द एंड ऑफ दैट स्ट्रिंग। कहाँ तक रुकना पड़ता था? हमेशा उस धागे का अंतिम, जैसे एक सिरा तो किसके हाथ था? उस अंधे आदमी के, और दूसरे सिरे पे वो उसे टिकना पड़ता था, ठीक है ना। व्हेन ही सॉ अदर डॉग्स, जब वो दूसरे कुत्तों को देखता था, फ्रेंड्स को देखता था, फोज यानी शत्रुओं को देखता था, जो दूसरे कुत्ते थे उसके शत्रु भी थे, कुछ दोस्त भी थे। इंस्टिंक्टिवली ही स्प्रिंग अप, वो प्रवृत्ति के अनुसार, प्रवृत्ति अनुरूप, उसकी प्रवृत्ति थी ना, तो प्रवृत्ति अनुरूप या प्रवृत्ति रूप अनुरूप वो क्या करता था? वो उछल पड़ता था, अटैक स्प्रिंग करता था उनकी तरफ, उछलना, ठीक है ना। और क्या करता था? टग, खींच लेता था। टगिंग यानी खींचना। किसको खींचता था? वो धागे को खींचता था, जो धागा था ना उसको खींचता था। एंड और दिस इनवेरिएबली अर्निड हिम ए किक, और इससे उसे बिना किसी मतलब के, इनवेरिएबली यानी होता है, ऐसे कह दो कि वेरिएबल मानी चर रूप से, इनवेरिएबली यानी होता है बिना किसी कारण के, अकारण ही अर्न हिम, उसको इससे मिल जाती है किक, एक लात। भाई वो जब रस्सी खींचता तो लात मिल जाती फ्रॉम हिज मास्टर, अपने मास्टर से, और कहता रास्कल वांट टू टम्बल मी डाउन, क्या मुझे गिराने वाले हो? मुझे गिराओगे क्या? अगर तुम ऐसे इधर उधर भागोगे तो मैं गिर जाऊंगा, गिराना है क्या मुझे? हैव सेंस इन ए फ्यू डेज, और हैव सेंस, थोड़ी बुद्धि रख, एक कुछ ही दिनों में द डॉग लर्न टू डिसिप्लिन, डॉग वहां पर अनुशासन लेना सीख गया। हिज इंस्टिंक्ट, उसकी जो प्रवृत्ति थी, उसके विचार, एंड इम्पल्स, और उसके आवेश, मतलब उसकी इच्छा कह सकते हो, उत्तेजना कह सकते हो, उसकी उत्तेजना और उसके आवेशों को वो नियंत्रित करना सीख गया। अब जब भी दूसरे कुत्ते दिखते तो वो कुछ नहीं करता, आवेश को वो नियंत्रित करना सीख गया। ही सीज्ड, उसने रोक दिया, टू टेक नोटिस, ध्यान देना दूसरे कुत्तों पर, इवन इफ, चाहे दे केम अप, उसके पास आए, चाहे घुर्राएं उसकी साइड पर, चाहे कुछ भी करें। ही लॉस्ट हिज ओन ऑर्बिट, उसने अपना खुद का कक्षक खो दिया था। देखो एक कुत्ते की स्वतंत्रता कैसे खो गई, उसका खुद का कक्षक खो गया। कक्षक मतलब होता है उसका खुद का एरिया गायब हो गया, उसकी खुद की जो एरिया था, इंटरेस्ट था, क्षेत्र, उसका क्षेत्र खत्म हो गया। किसका क्षेत्र? उस कुत्ते का क्षेत्र खत्म हो गया। किसका? ऑफ मूवमेंट, हलचल का, है ना, कॉन्टैक्ट, संपर्क का, विद हिज फेलो क्रिएचर्स, अपने साथी प्राणियों के साथ, जो उसके साथी प्राणी थे ना उनके साथ उसका कॉन्टैक्ट पूरी तरह से खत्म हो गया। आगे देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो ये कुत्ता है, इसको बांध दिया। यहाँ पर देखो ये कुत्ता है, इसको बांध रखा है। ब्लाइंड फेलो यू रेस के लिए बता रखा है, आई कांट टेक चांसेस। फिर यहाँ पर डोंट वाइन यू रास्कल, डोंट गिव आई यू, मतलब ऐसे ये कुछ ऐसे उल्टी सुल्टी लिख रहा है, ये तो खैर ये गूगल क्रिएटेड इमेज है। आगे देखना, टू द एक्सटेंट ऑफ दिस लॉस, ही मास्टर्ड दिस, हिज मास्टर गेन्ड, मतलब उसकी तो क्या हो गई, उसकी तो जो लॉस है, उसकी लॉस की जो हद थी वो उसके मास्टर का फायदा बन गई। मतलब कहते हैं ना कि कुछ किसी के खोने से किसी को मिल जाता है। कुत्ते ने अपनी स्वतंत्रता खोई और मालिक को स्वतंत्रता मिल गई। मालिक जो अंधा था, जो कुछ नहीं कर सकता था, आज उसके सहारे कुछ भी कर सकता है। सर अगर आपके साथ हाँ देखना आगे, ही मूव्ड अबाउट, वो इधर उधर भटकने लगा। एज ही हैड नेवर मूव्ड इन हिज लाइफ, ऐसा लगा कि वो कभी जीवन में ऐसे भटकाई ना हो। ऑल द डे, पूरे दिन। ही वॉज ऑन हिज लेग्स, वो अपने पैरों पर खड़ा रहता। लेड बाई, जिसको नेतृत्व कौन करता? डॉग। जहाँ कुत्ता ले जाता वहाँ चला जाता। विद द स्टाफ, स्टाफ के साथ, स्टाफ मानी होती छड़ी, उसकी लाठी के साथ, कजल के साथ, लाठी कहते हैं, कजल कह दो, LATHI, लाठी के साथ, इन वन हैंड, एक हाथ में, और डॉग लीड इन द अदर, और डॉग जो है दूसरे हाथ में डॉग की रस्सी रहती थी। ही मूव्ड आउट ऑफ हिज होम, वो अपने घर से निकलता। एक कॉर्नर इन ए, अब उसने अपना जो मकान है वो कहाँ बनाता है? एक चौल्ट्री में। चौल्ट्री क्या होती है? एक धर्मशाला में। उसने अपना घर एक निवास धर्मशाला में बना लिया था, उसके बरांडे में। ए फ्यू यार्ड्स ऑफ द मार्केट, मार्केट से थोड़ी ही दूर पे था। ही हैड मूव्ड इन, वो अंदर आ जाता उस घर में। देयर आफ्टर द ओल्ड वुमन्स डेथ, वहां पर जब बूढ़ी महिला मर गई थी तो वो यहीं पर आ गया था।
ही स्टार्टेड आउट अर्ली इन द डे, वो दिन की शुरुआत में अपनी यात्रा शुरू करता। ही फाउंड दैट, उसे ये मिल गया था कि ही कुड ट्रेवल हिज इनकम, कि वो अपनी इनकम को ट्रेवल कर सकता था, मतलब 3 फोल्ड कर सकता था। ट्रेवल का मतलब यहाँ पर है 3 गुना होना, 3 फोल्ड, कि वो अपनी जो इनकम थी उसको वो 3 गुना कर सकता था। 3 गुना कैसे करके? ओके, बाई मूविंग, घूम करके, अबाउट, इधर उधर, इंस्टेड ऑफ स्टेइंग, बजाय रुकने के, इन वन प्लेस, एक ही जगह पर। ही मूव्ड डाउन द चौल्ट्री, वो क्या करता था, वो वापस से चौल्ट्री में आ जाता, स्ट्रीट, गली में, एंड वेयर एवर, और जहां भी ही हियर्ड, वो सुनता था, पीपल्स वॉइस, लोगों की आवाज़, ही स्टॉप्ड, वो रुक जाता था। जहां भी वो पहले अपने चौल्ट्री से बाहर आते ही जहां भी उसको लोगों की आवाज़ सुनाई देती वहीं पर रुक जाता, एंड हेल्ड आउट हिज हैंड्स, और अपना हाथ फैला देता फॉर आर्म्स, भीख के लिए। शॉप्स, दुकानें, स्कूल्स, विद्यालय, हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, ही लेफ्ट नथिंग आउट, कुछ नहीं छोड़ा उसने। ही गेव अ टग, वो कभी कभी खींच लेता था। व्हेन, जब, ही वेंटेड, वो चाहता था, द डॉग टू स्टॉप, कि कुत्ता रुक जाए, कुत्ते को रोकना चाहता था तो उस कुत्ते को खींच लेता था। एंड शाउटेड, और चिल्लाता था, लाइक ए बलॉक ड्राइवर, एक बैल के ड्राइवर की तरह, जैसे बैलगाड़ी का ड्राइवर होता ना उसकी तरह चिल्लाता था। व्हेन, जब, ही वेंटेड हिम, जब वो चाहता था, टू मूव ऑन, कि वो चले, चल चल, ऐसे करते थे ऐसे डॉग को, मतलब बैलगाड़ी को। द डॉग प्रोटेक्टेड हिज फीट, डॉग ने उसके पैरों को बचाया था। कैसे बचाता था डॉग? डॉग ऐसे बचाता था कि फ्रॉम गोइंग इनटू पिट्स, जब गड्ढे आते थे तो डॉग गड्ढों से बचा के उसको ले जाता था। और स्टंपिंग अगेंस्ट, या फिर ठोकर खाने से बचाते थे। किससे? सीढ़ियों से और पत्थरों से, पत्थरों और सीढ़ियों से ठोकर ना लग जाए, इससे भी बचाता था। एंड, और टुक हिम अप, और उसे ले जाता था, इंच बाई इंच, इंच इंच करके, ऑन सेफ ग्राउंड, बिल्कुल सेफ ग्राउंड पर, एंड स्टेप्स, और सीढ़ियों पर। फॉर दिस साइट, इसी नज़ारे को देख करके, पीपल गिव कॉइन्स, लोग उसको कॉइन्स देते थे, एंड हेल्प हिम, और उसकी मदद करते। चिल्ड्रन गैदर्ड, बच्चे इकट्ठे हो जाते राउंड हिम, उसके चारों ओर, एंड गेव हिम थिंग्स टू ईट, और उसे कई सारी चीज़ें खाने को देते। अ डॉग इज एसेंशियली एन एक्टिव क्रिएचर, एक कुत्ता एक बहुत ही आवश्यक रूप से एक सक्रिय क्रिएचर होता है। हु पंक्चुएट्स इज हेक्टिक राउंड, जो कि क्या करता है? पंक्चुएट्स मानी होता है पूरा करना, समय के अनुसार करना। क्या पूरा करता? समय के अनुसार, अपने हेक्टिक, अपने बिजी राउंड्स को, विद वेल डिफाइंड पीरियड्स ऑफ रेस्ट। ऐसा नहीं है कि डॉग क्या करता है, डॉग है ना, अपना काम भी करता है, दौड़ भाग भी करता है, जो भी करना है वो करता है, फिर रेस्ट भी, आराम करता है। ऐसा नहीं, पर्याप्त आराम भी लेता है डॉग, ऐसा नहीं चलता रहे चलता रहे चलता रहे, बस वो आराम भी करता है सर, है ना। आगे देखना, बट नाउ दिस डॉग, लेकिन अब ये कुत्ता, हैंस फोर्थ टू बी नोन एज टाइगर, जिसे अब टाइगर के रूप में जाना गया है। अब यानी कि उसको टाइगर कहता था कौन? ब्लाइंड मैन। हैड लॉस्ट ऑल रेस्ट, सारा रेस्ट खत्म हो गया उसका। ही हैड रेस्ट ओनली व्हेन, वो तब रेस्ट करता जब बूढ़ा आदमी सेट डाउन कर जाता, कहीं पर भी बैठ जाता। एट नाइट, रात में बूढ़ा आदमी स्लेप्ट सोता था, विद द कॉर्ड, रस्सी को पकड़ करके, टर्न अराउंड हिज फिंगर, अपनी उंगलियों में घुमा करके। अच्छा, आई कान टेक चांसेस विद यू, और कहता मैं तुम्हारे साथ कोई मौका नहीं लेने वाला। उसने कहा, एक ग्रेट डिजायर, मौका नहीं लेने वाला मतलब कहीं तू भाग जाए मुझे छोड़कर। एक बड़ी इच्छा थी, टू अर्न मोर मनी, और पैसा कमाने की, देन एवर बिफोर, पहले की बजाय, सीज हिज मास्टर, और यही इच्छा ने सीज मानी पकड़ लिया था उसके मालिक को। सो इसीलिए अब वो लालची हो गया था। सो इसीलिए दैट ही फेल्ट, वो महसूस करता था, एनी रेस्टिंग, की कोई भी आराम, अ वेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, मौका बर्बाद कर देगा। एंड द डॉग हैड टू बी कंटिन्यूसली ऑन हिज फीट, इसीलिए कुत्ता लगातार अपने कदमों पर चलता रहता। समटाइम्स, किसी समय, हिज लेग्स रिफ्यूज, उसके पैर मना कर देते, टू मूव, चलने से। बट इफ ही स्लोड डाउन, अगर वो रुक जाता, इवन स्लाइटली, हल्का सा भी, हिज मास्टर गॉडेड हिम, तो उसके मास्टर उसे लतकार मारते। लतकार मतलब होता है उसे लात मारना, उसे गॉड करते, उसे लात मारते, लाठी मारना भी कह सकते हैं, लाठी मारते हिम यानी उसे। ओके, ऑन फियर्सली, बहुत तेजी से, गुस्से से भी कह सकते हो, गुस्से से मारते। किससे मारते? गुस्से से, एंग्रीली, विद हिज स्टाफ, अपनी छड़ी से, है ना। मारते भी कह सकते हो, मारते हिम, उसे, बहुत गुस्से से, है ना। आगे देखना, डॉग वाइन, डॉग रोता, वाइन करता, रोना, डॉग रोता, चिल्लाता, फिर क्या होता? फिर भी बेचारा चलता, क्या करे, अब राक्षस के हाथ में लग गया था, है ना। अंडर दिस थर्स्ट, थर्स्ट मानी होता है पिटाई खा के,
पिटाई में, उस पिटाई से वो चिल्लाता रोता। आगे देखो, डोंट वाइन, मत रोए रास्कल, मत रोए। डोंट आई गिव यू योर फूड, क्या मैं तुम्हें तुम्हारा भोजन नहीं देता। यू वॉन्ट टू लोफ, तू भटकना चाहता है। डू यू, है ना, भटकना चाहता है ना। सोर द ब्लाइंड मैन, और अंधा आदमी उसको गाली देता। सोर या नहीं होता गाली देना, वो उसे अब्यूज करता, गाली देना, उसको गाली देता, बहुत बुरी बुरी गालियाँ देता। आगे देखना, द डॉग लंबर्ड, अब डॉग लड़खड़ा के खड़ा होता। एंड डाउन, और गिर जाता। एंड राउंड द मार्केट प्लेस, मतलब ऐसे भी कह सकते हैं लुम्बर्ड यानी लड़खड़ा करके चलना, लड़खड़ा कर चलना। जो डॉग है ना, लड़खड़ा करके चलता रहता इधर उधर, है ना, मार्केट में पूरे में इधर से उधर जाता, राउंड राउंड गोल गोल भी घूमता मार्केट प्लेस में, विद स्लो स्टेप्स, धीमे धीमे कदमों से। टाइट डाउन, और क्या होता था, बंधा हुआ रहता था। टू द ब्लाइंड टायरेंट, किससे, उस अंधे तानाशाह से। वो अंधे तानाशाह से क्या करता है, वो कुत्ता बंधा रहता। अब कुत्ते के हालात कुछ ऐसे हो गए थे। आगे देखना, लॉन्ग आफ्टर द ट्रैफिक एट द मार्केट ईज्ड सीज, जब लंबे समय बाद जब ट्रैफिक मार्केट में रुक जाता था, सीज हो जाता था। यू कुड हियर, तुम सुन सकते थे। द नाइट, रात को। स्टेप्ड मानी होता है स्टेप्ड बाय द फार ऑफ वेल बाय द ऑफ द टायर्ड डॉग। स्टेप्ड मानी होता है भरी हुई, है ना, या फिर ऐसे कह दो कि स्टेप्ड यानी प्रताड़ित, पीड़ा, पीड़ा भी कह सकते हैं आप, कि उसकी पीड़ा को सुन सकते थे। बाय द फार ऑफ, दूर से। बेल मानी रोने की, जो किसकी आती थी, इस थके हुए कुत्ते की। भाई दूर से ये रोता था बेचारा, रोता रोता तो दूर से ही इसकी क्या सुन सकते, तुम थकावट सुन सकते थे। इट लॉस्ट इट्स ओरिजिनल अपीयरेंस, अब कुत्ते की अपनी खुद की असली रूप खत्म हो चुकी थी। मंथ्स रोल्ड ऑन, महीने गुजरते गए। बोन्स स्टक, अब हड्डियां दिखने लगी, अब ऊपर की तरफ। एंड द हॉन्चेज, और उसका जो हॉन्चेज है, मतलब होते हैं उसके जो कमर के जो पुट्ठे होते हैं वो। एंड उसकी रिब्स, और उसकी पसलियां। हॉन्चेज मानी होते हैं जो अपन कहते हैं उनको, क्या कहते हैं, ये जो कमर के जो साइड के होते हैं उन कुत्तों के जो दिखते हैं ना वो। बर रिलीफ्ड थ्रू, वो बाहर निकल के दिखने लगे। हिज फेडिंग कोट, किससे, उसके फेडिंग बालों में से, मतलब गिरते हुए बालों में से, झड़ते बालों में से। उसके बाल झड़ने लगे कमजोरी की वजह से, तो झड़ने लगे, तो झड़ते झड़ते क्या हुआ, झड़ते हुए बालों से उसकी पसलियां बाहर झांकने लगी। लो साहब, स्टोरी अब एंड होने वाली है, ज्यादा टाइम की स्टोरी नहीं है। आगे देख लो फिर क्या हुआ। द रिबन सेलर, द नॉवेल वेंडर, तो जो रिबल सेलर था, उपन्यास बेचने वाला था। एंड द परफ्यूम ऑब्जर्व्ड, परफ्यूम जो सेलर था उसने ऑब्जर्व किया। वन इवनिंग, एक शाम, क्या कि जब बिजनेस बहुत सिलेक्ट, जब मंदा जो धंधा मंद चल रहा था, सिलेक्ट चल रहा था, धंधा कम था। एंड हेल्ड ए कॉन्फ्रेंस, उन्होंने मीटिंग रखी अमंग देमसेल्व्स, अपने ही बीच में, और बोला इट रेंट्स माई हार्ट, मेरा हृदय चीरता है, मेरा हृदय दुखता है, मेरा हृदय दर्द करता है। दर्द करना, ये दर्द, हृदय दर्द करने वाली चीज़ है, हृदय दर्द करता है। टू सी, देख करके ये बेचारा कुत्ता स्लेविंग, गुलामी कर रहा है। कांट वी डू समथिंग, कुछ हम कर नहीं सकते क्या। द रिबन सेलर रिमार्क, रिवर सेलर ने कहा, रिबन सेलर जिसने बेची ना रिबन, उसी ने कहा है, जिसने ऐसा गुलाम बनाया ना उसको, गुलाम बनाने के लिए, ठीक है ना, गुलाम बनाने के लिए जिसने रिबन दी, वही कह रहा है ना। आगे देखना, दैट रास्कल हैज स्टार्टेड लैंडिंग मनी, ये जो राक्षस है, दुष्ट, कौन, ब्लाइंड मैन। रास्कल किसके लिए बोला है, ब्लाइंड मैन। इस ब्लाइंड मैन ने अब क्या कर दिया है, अब इसने शुरू कर दिया है कि पैसा उधार देता है ब्याज पे। आई हियर्ड इट, मैंने सुना था कि एक फ्रूट सेलर से, ठीक है ना, ही इज अर्निंग मोर देन ही नीड्स, वो अपनी आवश्यकता से अधिक कमा रहा है। ही हैज़ बिकम अ वेरी डेविल, वो एक बहुत बड़ा राक्षस बन गया है पैसे के लिए। एट दिस पॉइंट द परफ्यूमर्स आइज कॉट द सीजर्स, उसी समय परफ्यूमर की जो आंखें हैं उसकी नज़र एक कैची पर पड़ी। डेंगलिंग, जो टंगी हुई थी, टंगी हुई होना, टंगी हुई थी। दिस पॉइंट हाँ अब देखना, फ्रॉम द रिबन क्रैक रैक, किससे, रिबन की जो रैक है ना उससे टंगी हुई थी। रैक होती है रिबन की जो फ्रेम थी ना उस पर। गिव इट हेयर, याद देना मुझे, ही सेड, उसने कहा। एंड मूव डाउन विद द सीजर्स इन हैंड, और कैची को लेकर के हाथ में और चल दिया। अब देखो एक कैची ली हाथ में और उसने कैची को चल दिया और काट देगा वो। अब देखना क्या हुआ। द ब्लाइंड मैन वॉज पासिंग इन फ्रंट ऑफ द ईस्टर्न गेट, अब ब्लाइंड मैन गुजर रहा था पूर्वी दरवाजे से होकर के। द डॉग वॉज स्ट्रेनिंग द लीड, और डॉग जो है वो स्ट्रेनिंग यानी खींच रहा था, द लीड मानी नेतृत्व को, मतलब स्ट्रेनिंग कर रहा था, दवा पूर्वक जा रहा था।
अब देखना, देयर वॉज अ पीस ऑफ बोन, वहां पर एक हड्डी का टुकड़ा दिखा, लाइंग ऑन द वे, जो रास्ते पर पड़ा हुआ था, एंड द डॉग वॉज स्ट्रेनिंग टू पिक इट अप, और डॉग जो है वो इसको उठाना चाहता था, इसके लिए वो स्ट्रेन कर रहा था, रस्सी को खींच रहा था। द लीड बिकेम टॉट, जो लीड मानी होता है जो उसका जो रस्सी थी वो टॉट हो गई, टॉट मानी तन गई, खिंच गई, टाउट हो गई, तन हो गई, एंड हर्ट, और उसको हाथ में लग गई, किसको, ब्लाइंड मैन के हाथ में। फिर क्या किया, ही टग्ड, उसने खींचा, द स्ट्रिंग, रस्सी को, और किक्ड, लात मारी, टिल द डॉग हाउल्ड, जब तक कि कुत्ता रोए नहीं, चिल्लाए नहीं। इट हाउल्ड, वो चिल्लाया, बट कुड नॉट पास द बोन स्लाइटली, लेकिन लाइटली, लेकिन हल्के से भी वो हड्डी को पास नहीं कर पाया। इट ट्राइड टू मेक अनदर डैश फॉर इट, और उसने उसके लिए दूसरी छलांग लगाई। डैश मानी होता है दूसरी छलांग लगाना, कुत्ते ने एक बार छलांग लगाई, ऐसे नहीं है कि वो हड्डी को पास करके चला गया हो, नहीं, वो हड्डी पाना चाहता था। द ब्लाइंड मैन वॉज हीपिंग कर्सेज, और ब्लाइंड मैन ने ढेर लगा दिया कोसने का ऑन इट, उस कुत्ते पर। द परफ्यूमर स्टेप्ड अप, अब परफ्यूमर ने कदम आगे बढ़ाई, अप्लाइड द सीजर्स, कैंची को चलाया, एंड स्निप्ड, और काट दिया, किसको कट कर दिया, बताओ किसको कट किया, द कॉर्ड, उस स्ट्रिंग को, उस धागे को जिससे वो बना हुआ था। अब बताओ दिया किसने था, रिविन सेलर ने, काटी किसने थी, परफ्यूम सेलर ने, ध्यान रखना, काटा किसने था, परफ्यूम सेलर ने, दिया किसने था, रिविन सेलर ने। ओके, द डॉग बाउंस्ड अप, डॉग उछला, पिक्ड अप, उठाया, द बोन, हड्डी को, द ब्लाइंड मैन स्टॉप्ड डेड, और ब्लाइंड मैन वहां पर एकदम मृत की तरह खड़ा हो गया, वेयर, जहां पर वो खड़ा था, विद द अदर हाफ ऑफ द स्ट्रिंग डेंगलिंग, और आधी हाफ ऑफ द जो स्ट्रिंग थी, धागा था, वो लटका हुआ था उसके हाथ में। टाइगर टाइगर वेयर आर यू, कहाँ गए तुम, ही क्राइड, वो चिल्लाया। याद रखना, सामी नाम था उस ब्लाइंड मैन का, और टाइगर नाम रख दिया किसका, उसने डॉग का। टाइगर टाइगर अंडरलाइन कर लेना कि टाइगर टाइगर कौन सी कहानी में आया, द ब्लाइंड डॉग में। कहीं आप समझ जाओ कि टाइगर टाइगर तो टाइगर उसमें आएगा, टाइगर वाली स्टोरी में, तो टाइगर की स्टोरी और है इसके अंदर, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। वेयर आर यू, कहाँ हो तुम, ही क्राइड, वो चिल्लाया। द परफ्यूमर मूव्ड अवे क्वाइटली, परफ्यूमर चुपचाप से दूर चला गया, मटरिंग, बड़बड़ाते हुए, यू हार्टलेस डेविल, तुम हृदयहीन या बिना हृदय के राक्षस, यू विल नेवर गेट एट हिम अगेन, तुम दोबारा उसे कभी नहीं प्राप्त कर पाओगे। ही हैज हिज फ्रीडम, अब उसके पास उसकी खुद की स्वतंत्रता आ गई है। द डॉग वेंट ऑफ, कुत्ता चला गया, एट टॉप स्पीड, बहुत तेज स्पीड से। ही नोज्ड अबाउट द डिचेज, अब उसने अपनी नाक को गड्ढों में ठूसा, हैप्पीली, खुशी से, मतलब वो जहाँ चाहे वो पानी पी सकता था। हर्ल्ड हिमसेल्फ ऑन अदर डॉग्स, और उसने अपने आप को, हर्ल्ड मानी लड़ने लग गया, वो हर्ल्ड करते ना, कुत्ते लड़ते तो नहीं है लेकिन कुत्ते एक दूसरे पे घुल मिल जाते हैं। हर्ल्ड हिमसेल्फ, घुलाना मिलाना, घुलाना मिलाना, उसने घुला मिला लिया किसको, अपने आप को, किसके साथ, ऑन अदर डॉग्स, कुत्तों के साथ। लड़ने झगड़ना, ऐसे लड़े नहीं, वो ऐसे मस्ती करते हैं कुत्ते तो। एंड रैन राउंड, और इधर उधर गोल गोल घूमा। द फाउंटेन, उस जो फाउंटेन था ना, फवारा, इन द मार्केट स्क्वायर, मार्केट के जो स्क्वायर क्षेत्र में, बार्किंग, भौंकते भौंकते घूमा। हिज आईज स्पार्कलिंग विद जॉय, उसकी आंखों में चमक थी। ही रिटर्न टू हिज फेवरेट हॉन्ट्स, अब वो अपने अपने जगहों पर गया जिन जगहों पर वो पहले जाया करता था। एंड हंग अबाउट द बूचर शॉप, और वो भटकने लगा, कहाँ पर, कसाई की दुकान के सामने। एंड द टी स्टॉल, और चाय की दुकान के सामने। एंड द बेकरी, और पाव बनाने वाले की दुकान के सामने। ऐसे ये भाग गया, और ये फवारे के चारों तरफ ऐसे यूँ भौंकने भौंकते घूमने लगा। द रिविन वेंडर एंड हिज टू फ्रेंड्स स्टूड एट द मार्केट गेट, रिविन वेंडर और उसके दो दोस्त अब मार्केट गेट की तरफ खड़े हो गए। एंड एंजॉयड द साइट, और उस नज़ारे को आनंद लेने लगे। इमेंसली, बहुत ज़्यादा, इमेंसली यानी एक्सट्रीमली, वेरी मच, बहुत ज़्यादा आनंद लेने लगे। अब क्या हुआ, एज द ब्लाइंड मैन, जैसे ही बूढ़ा, जो जैसे ही अंधा आदमी स्ट्रगल करने लगा टू फाइंड हिज वे, अपना रास्ता ढूंढने में, ही स्टूड रूटेड, वो खड़ा रहा, रूटेड मानी जड़ की तरह, टू द स्पॉट, उस स्थान पर, बेविंग हिज स्टिक, और अपनी छड़ी को यूं हिलाने लगा, जैसे रास्ता ढूंढने के लिए अंधे आदमी हिलाते ना, ऐसे। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, एज इफ, मानो कि, ही वर हैंगिंग इन मिड एयर, ऐसा लगा वह हवा में, बीच में ही हवा में लटक रहा हो। ही वॉज बेलिंग, वो रो रहा था, ओ वेयर इज माई डॉग, कहाँ गया मेरा कुत्ता, वेयर इज माई डॉग, कहाँ गया मेरा कुत्ता। वॉन्ट समवन गिव हिम बैक, क्या मुझे कोई उसे ला कर देगा। आई विल मर्डर इट, मैं इसका मर्डर कर दूंगा। व्हेन आई गेट एट इट अगेन, जब मैं दोबारा इस पर अटैक करूंगा या दोबारा इसे प्राप्त करूंगा। गेट एट मानी होता है रीच करना, पहुंचना, जैसे ही मैं इस तक पहुंचूंगा मैं इसको मर्डर कर दूंगा। ही ग्रोप्ड अबाउट, वो उसे ढूंढने लगा, टटोलना। ट्राइड टू क्रॉस द रोड, और रोड क्रॉस करने की कोशिश करने लगा। केम नियर बीइंग रन ओवर, और वो लगभग कुचले जाने वाला था,
बाई ए डजन व्हीकल्स, दर्जनों व्हीकल्स के द्वारा। रन ओवर होता कुचलना, रन ओवर होने वाला था दर्जनों व्हीकल से एट डिफरेंट पॉइंट्स, अलग अलग बिंदुओं पर। टम्बल्ड लुढ़क गया, एंड स्ट्रगल और सरकार क्या किया, टम्बल्ड यानी ठोकरे खाया कई बार, स्ट्रगल्ड संघर्ष किया, एंड गैस्प और हाँफा। ही वुड डिजर्व इट, वो वास्तव में इसी को डिजर्व करता था। इफ ही वॉज रन ओवर, काश उसे कुचल दिया जाता। दिस हार्टलेस बैकग्राउंड ब्लैक गार्ड, ये हृदयहीन राक्षस, कौन कहता है, देखना कौन कहता है, दे सैड, वो सभी जो साथ ही खड़े थे वो एक साथ कह रहे थे, ऑब्जर्विंग हिम, और उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। हाउएवर, फिर भी, द ओल्ड मैन स्ट्रगल, बूढ़े आदमी ने स्ट्रगल किया, थ्रू विद द हेल्प ऑफ समवन, किसी व्यक्ति की मदद से, फाउंड हिज वे बैक, उसने अपना रास्ता पा लिया, टू हिज कॉर्नर इन द चौल्ट्री, चौल्ट्री बरांडा में यानी कि धर्मशाला के बरांडा में उसने अपना वापस से जगह पाली, एंड सैंक डाउन, और उदासीनता से बैठ गया, ऑन हिज गनीशैक, गनीशैक क्या होती है, गनीशैक होता है टाट का बिस्तर जो है उस पर लेट गया, हाफ फेंट, आधा सा बेहोश हो गया था, विद द स्ट्रेन, उस तनाव से, ऑफ हिज जर्नी, जो उसकी यात्रा में उसने झेला था, जैसी करनी वैसी भरनी। आगे देखना, ही वॉज नॉट सीन फॉर 10 days, अब उसे 10 दिन तक देखा नहीं गया। अंडरलाइन कर लेना सर कि उसे अब कितने दिन तक देखा नहीं गया, 10 दिन तक नहीं देखा गया, 15 days तक नहीं देखा गया, और 20 days तक भी नहीं देखा गया, ठीक है ना, मतलब 20 दिन तक तो वो दिखाई नहीं। नॉर वॉज द डॉग सीन एनीवेयर, और ना ही कुत्ता कहीं दिखा। दे कमेंटेड, उन्होंने टिप्पणी की, अमंग देमसेल्व्स, उन्हीं के बीच में, द डॉग मस्ट बी लोफिंग ओवर, कि हो सकता है कुत्ता तो इधर उधर वेंडरिंग कर रहा हो, भटक रहा हो, और क्या सोचा कि वेंडरिंग द होल अर्थ, पूरी पृथ्वी पर, फ्री एंड हैप्पी, द बैगर इज परहैप्स गॉन फॉर एवर, और लगता है शायद बैगर तो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। हार्डली वॉज दिस सेंटेंस अटर्ड, मुश्किल से ये शब्द बोला गया था, व्हेन दे हियर, जब उन्होंने सुना, द फैमिलियर टैपिंग, और वही जानी पहचानी टैप की आवाज़, टैप टैप यानी छड़ी की, ऑफ द ब्लाइंड मैन स्टाफ, जो उस बूढ़े आदमी की लाठी की थी। दे सॉ हिम अगेन, उन्होंने दोबारा उसको देखा, कमिंग अप, आते हुए, द पेमेंट, पगडंडी पर, लेड बाई द डॉग, वही कुत्ता उसको लेके चल रहा था। लुक लुक, देखो देखो, दे क्राइड, वो चिल्लाए, ही हैज अगेन गॉट एट इट, अरे देखो उसने तो उसको दोबारा ले लिया, टाइड इट अप, इसे बांध भी लिया। द रिवन सेलर कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ, रिवन सेलर अपने आप को संभाल ही नहीं पाया। ही रेन अप, वो दौड़ा, एंड सेड, और कहा, वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे ऑल दीज डेज, इन दिनों में। ये देखो, ये 3 लोग हैं, और दे डॉग मस्ट लोफ, ऐसे देखो ये रहा, और फिर यहाँ पर देखो ये रहा, वेयर द टाइगर वर यू, वेयर यू, फिर लुक ही हैज अगेन गॉट इट, ये रहा, देखो दोबारा मिल गया उसको। आगे देखना यहाँ पर, ये एक पेज रह रहा है बस, पढ़ लो इसको, ये एक पेज रह रहा है बस, पढ़ लो। नो व्हाट हैपेंड, नो आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ हुआ क्या। क्राइड द ब्लाइंड मैन, उस अंधे, नहीं सॉरी 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 सॉरी, ऊपर कुछ रह रहा है, कुछ रह गया है इसमें। एक मिनट, मुझे देखने दो बुक में क्या रह गया है। नहीं सही है, ये सेंटेंस अधूरा ही शुरू हुआ है। देखा, नो व्हाट हैपेंड, नो जानो, मैं बता रहा हूं तुम्हें कि क्या हुआ है, जानो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि क्या हुआ है। कौन ने कही भैया ये बात उस ब्लाइंड मैन ने कही, ब्लाइंड मैन ने चिल्ला के कही, अब मैं बता रहा हूं तुम्हें कि हुआ क्या है। चलो देखो सुनो, द डॉग रेन अवे, कुत्ता भाग गया था। आई शुड हैव डाइड, मैं मर गया होता। इन ए डे, एक दिन में, और 2 days, 2 दिन में, मैं 1-2 दिन में मर जाता। कन्फाइंड टू माई कॉर्नर, मैं अपने कॉर्नर में ही सीमित था। नो फूड, कन्फाइंड यानी सीमित था।
नो फूड, ना कोई भोजन मिला, नॉट एन आना, ना कोई आना मिला कमाने के लिए, इम्प्रिजेंट, मैं कैद में बंद था, इन माई कॉर्नर, मेरे कॉर्नर में ही, आई शुड हैव पेरिस्ड, मैं समाप्ति हो चुका था, इफ अगर इट कंटिन्यूड फॉर अनदर डे, और एक और दिन अगर मैं ऐसा निकाल लेता तो मैं मर जाता, बट दिस थिंग रिटर्न, लेकिन ये कुत्ता लौट आया, वैन जब लास्ट नाइट, पिछली रात, एट मिड नाइट, मध्य रात्रि में, एज आई स्लेप्ट इन बेड, जब मैं बिस्तरों पर सोया हुआ था, वो आया, मेरा चेहरा चाटने लगा, आई फेल्ट लाइक मर्डरिंग हिम, मेरा तो महसूस ऐसा किया कि मैं उसे मर्डर कर दूं, ठीक है ना, आई गेव हिम ए ब्लो, मैंने उसे खूब मारा, विच ही विल नेवर फॉरगेट अगेन, जिसे वो कभी दोबारा नहीं भूलेगा, सेड द ब्लाइंड मैन ने कहा, आई फॉरगिव हिम, मैंने उसे माफ कर दिया, आफ्टर ऑल ए डॉग, क्योंकि वो कुत्ता ही तो है, ही लोफ्ड एज लॉन्ग एज ही कुड पिक अप सम रविश, वो दौड़ा, वो भागा, वो घूमा, भटका, वो वेंडर किया, कब तक वेंडर किया, जब तक कि ही कुड पिक अप, जब तक कि वो उठा सकता था कुछ कचरा टू ईट, खाने के लिए, ऑन द रोड पर, बट रियल हंगर, लेकिन जब असली भूख सताई, हैज ड्रिवन हिम बैक, वो उसे ले आई, टू मी, मुझ तक, बट ही विल नॉट लीव मी अगेन, अब मुझे दोबारा कभी नहीं छोड़ेगा, सी देखो, आई हैव गॉट दिस, मुझे ये मिला है, एंड शी शुक द लीड, और उसने उस रस्सी को दिखाया, इट वॉज अ स्टील चेन, ये एक स्टील की चेन थी, दिस टाइम, इस बार, पहले तो सिंपल सफेद कलर का धागा था, अब स्टील की चेन आ गई उसके पास, वंस अगेन, एक बार फिर, देयर वॉज द डेड डेस्पेरिंग लुक इन द डॉग्स, अब फिर से ही वही मृत और निराशाजनक नजर था कुत्ते की आंखों में, चलो यू फूल, मूर्ख, क्राइड द ब्लाइंड मैन, अंदर चिल्लाया, शाउटिंग, और चिल्लाने लगा, लाइक मानो कि एन ऑक्स ड्राइवर, मानो कि एक बैल का हाँकने वाला हो, ही टग्ड द चैन, उसने चैन छीनी, पोक विद द स्ट्रिक, और अपने जो पोक पानी ठूसना, ऐसे यूँ ठूसना, ऐसे यूँ पोक करना, ऐसे पोक करते ना, यूँ पोक करते, ऐसे पोक किया अपनी छड़ी को, ठीक है ना, अब क्या हुआ, एंड और द डॉग मूव्ड अवे, और डॉग चलने लगा, ऑन स्लो स्टेप, धीमे धीमे कदमों से, दे स्टूड लिसनिंग, और वो खड़े रहे वहाँ पर, सुनते रहे, द टैप टैप गोइंग अवे, कि अब वो जो छड़ी की आवाज़ है वो जा रही थी, डेथ अलोन कैन हेल्प दैट डॉग, लगता है कि मौत ही अब इस कुत्ते की मदद कर सकती है, क्राइड द रिवन सेलर, वो रिवन सेलर चिल्लाया, लुकिंग, देखते हुए, आफ्टर इट वॉज ए साय, बस, और उसके बाद में देख करके उसने एक आह भरी, और बोला, व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं, विद ए क्रिएचर, एक ऐसे प्राणी के साथ, वो रिटर्न्स, जो लौट आता है, टू हिज डूम, अपनी खुद की ही कयामत के लिए, विद सच ए फ्री हार्ट, ऐसे किसके साथ, ऐसे स्वतंत्र हृदय वाला जो आदमी है या क्रिएचर है, वो अपनी कयामत के लिए आ जाता है, मरने के लिए खुद ही आ गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमने तो खूब मदद की उसकी, और एक बात बताऊँ, बेसहारा बनाने का काम भी उन्होंने ही किया, रिवन सेलर ने, और अब वो उसकी जब मंजिल को काट रहे हैं, तो फिर वहाँ पर वो संभव नहीं है, क्योंकि एनिमल को आदत पड़ गई उस ब्लाइंड मैन की, और वो ब्लाइंड मैन को सपोर्ट करता है, और एनिमल तो ये है, कुत्तों की तो स्थिति भी यही होती है कि कितना भी मार लो फिर भी वो मालिक के साथ ही रहते हैं, तो वही स्थिति है कि जो डॉग है, वो डॉग कहते हैं कुत्ते की तरह वफादार होना, तो वो यहाँ पर ये साबित होता है, तो ये स्टोरी मेरे भाई आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने पढ़ ली, आपको याद हो गई होगी, ये कहानियाँ ऐसी नहीं होती कि जो पढ़े और याद ना हो, बहुत आसानी से याद हो जाती है, अब आप आराम से, डॉग खुद ही वापस क्यों आया, ही वॉज कम्प्लीटली अटैच्ड, मैंने अभी बताया ना कि आपको पूरी तरह से अटैच हो जाते हैं, लास्ट में मैंने यही तो पूरी रामायण का थी, बिल्कुल रामायण कही थी ये पूरी की पूरी, यही कहा था कि एक डॉग जो है एनिमल होते हैं, और ये एनिमल का अटैचमेंट, डॉग का अटैचमेंट ह्यूमन की प्रति हो ही जाता है, वो मार पीट लात दुत्कार इनको समझता नहीं है, कुत्ते को भी कितना भी भला बुरा कह दो, कुत्ता इसको समझता नहीं है, कुत्ते को सिर्फ और सिर्फ उस आदमी का चेहरा, उसकी अभिव्यक्तियाँ समझ में आती है, और जो अभिव्यक्ति वो करता है उसी से कुत्ता समझता है, ठीक है ना, अब वो कितना भी उसे डांटे, कितना भी मारे, लेकिन कुत्ते को उसकी आदत पड़ चुकी है, और वो अब उसी के साथ रहना पसंद करता है, ठीक है ना, चलो ठीक है, अब मिलेंगे अगले एपिसोड में कल। खुशबू लवाना, सिलेबस पीडीएफ अपडेटेड कितने दिनों में हो जाएगा, 2 दिन से तो कॉल कर रही हूँ, सुन ही नहीं रहे हैं संजय सर, ठीक है, मैं आपके इस फ़ोन देना, मैं आपके इस मैसेज को अभी इसमें क्लिक कर लेता हूँ फ़ोटो में, और यहाँ पर इस मैसेज को क्लिक करके, और मैं संजय सर को ये पहुँचा देता हूँ, कह दूँगा मुझे इस तरह के मैसेज आते हैं सर, आपने सिलेबस की पीडीएफ नहीं दी है, या आरपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर सकते, तो आपको इनको पीडीएफ देनी चाहिए। अभी तक किसी बच्चे ने इस तरह की कोई सिलेबस की मांग नहीं की, लेकिन फिर भी हम आपको समझा देते हैं। कौन से भैया हैं हमारे, ये खुशबू लवाना है, खुशबू लवाना जी, मैं आपको एक वो बता देता हूँ,
आप थोड़ा सा कष्ट उठा ले तो एक काम करना, आपको थोड़ा सा कष्ट होगा, बस ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। सिलेबस आपको मैं बता देता हूँ कि कहाँ मिलेगा, थोड़ा सा कष्ट उठा लेना, ज़्यादा समस्या नहीं होगी। हो सकता है थोड़ी देर प्रॉब्लम हो। देखो, आप जैसे ही अपने ऐप में जाएंगे और आप ग्रेड सेकंड के अपने कोर्स में जाओगे, यहाँ पर ये कोर्सेज हैं और कोर्सेज में मैंने आपको ग्रेड सेकंड का कोर्स खोला, और जैसे ही आप कोर्सेज में जाओगे आप इसके कंटेंट्स में जाना ऊपर की तरफ, और कंटेंट्स में जाओगे ना, तो कंटेंट्स में जाओगे तो सिलेबस एंड गाइडेंस यहाँ पर देखना आप, ठीक है ना। हाँ, सिलेबस एंड गाइडेंस यहाँ जाके देखना। यहाँ पर आप लोगों को ये सिलेबस वाली वीडियो देखना, सिलेबस वाली वीडियो में आप इस वीडियोस को देखना, और ये वीडियो को आप 360 की स्पीड में देख लेना, और मैंने इसमें पूरा सिलेबस समझाया हुआ है। फिर भी अब हो सकता है पुराना हो, एक बार देख लेता हूँ मैं भी। नहीं, ये नया है, ये मैंने समझा रखा है, आप इसको देख लेना, बाकी का पीडीएफ आप नेट से डाउनलोड कर लेना। मैंने नंबर भी दे रखे संजय सर के, आप इसको थोड़ा सा प्रयास कर लेना, हो जाएगा। आपके में केवल 4 ही ऑप्शन आ रहे खुशबू लवाना, तो आपका कोर्स कहीं पूरा तो पुराना वाला तो नहीं है सिलेबस आपका? आपने कौन सा वाला लिया है? 2026 वाला ही लिया है क्या? – 2026 वाला, ये वाला ही लिया ना आपने? ये वाला लिया है तो इसमें कंटेंट्स के अंदर 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। ये अब तो संजय सर से ही पार पड़ेगी कहने में, मेरे से पार नहीं पड़ेगी, आप उन्हीं को कॉल करो, ठीक है ना। आप उन्हीं को कॉल करो, मेरे से कहने में मैं तो समझता भी नहीं हूँ उसमें, जितना समझता हूँ मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे कल अगले एपिसोड।